नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। किस्सा है एक आईपीएस ऑफिसर से माफी मांगने का। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आईपीएस अधिकारी से माफी मांगने लगे थे। तो बात है 1984-85 की। जगह थी नैनीताल। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार पर खतरा था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने जाने का फैसला किया। उन बदली हुई परिस्थितियों में पीएम की सुरक्षा का जिम्मा बड़ा टास्क था। उस समय नैनीताल में तत्कालीन एसएसपी विक्रम सिंह की तैनाती थी, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे। राजीव गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्रम सिंह को सौंपी गई। आदेश आया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी परिवार के साथ नैनीताल भ्रमण के लिए जाएंगे और एक भी वर्दीधारी को ड्यूटी पर न लगाया जाए। बताया जाता है कि यह आदेश खुद राजीव गांधी ने ही दिया था, जिसे एसएसपी विक्रम सिंह को लागू करना था। जानने वाले बताते हैं कि राजीव गांधी राजभवन में रुके थे। उस समय में रस्ट कलर की निसान जोंगा कार नई आई थी। राजीव गांधी उसे खुद ही चलाते थे। राजीव गांधी जोंगा चला रहे थे। सोनिया उनके बगल में बैठी थी और उनके दोनों बच्चे यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। जैसे ही राजीव गांधी ने अपनी सुरक्षा में लगे पहले सिपाही को देखा, उन्होंने अपनी जोंगा को रोक दिया। कार से उतरते ही राजीव गांधी ने गुस्से से पूछा कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। मौजूद तो सब थे, लेकिन राजीव गांधी के तेवर देख किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में एसएसपी विक्रम सिंह बताते हैं कि वे यहाँ के इंचार्ज हैं और जाते ही पीएम को सैल्यूट करते हैं। राजीव गांधी विक्रम से कहते हैं कि आप इंचार्ज हैं। इस पर एसएसपी विक्रम सिंह कहते हैं जी सर। जिसके बाद राजीव गांधी कहते हैं कि आपसे कहा गया था कि एक भी वर्दीधारी इस रूट पर नहीं लगेगा। इस पर विक्रम सिंह कहते हैं यस सर। इसके बाद राजीव गांधी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वे गुस्से में कहते हैं कि आपको मेरे आदेश के बारे में पता था, इसके बाद भी आपने वर्दीधारी लगा दिए। सामने प्रधानमंत्री को गुस्से में देख एसएसपी विक्रम सिंह की बोलती बंद हो गई। राज्य के सीएम से लेकर सारे आला अधिकारी खड़े थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अब किया क्या जाए। लेकिन विक्रम सिंह ने हिम्मत दिखाई और राजीव गांधी से कहा कि सर, जो व्यक्ति जिसकी सुरक्षा हो रही है, अपनी सुरक्षा के बारे में जिसका बहुत सीमित दायरा होता है, जो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च व्यवस्था हो सकती है, हम वही करेंगे। इतना सुनते ही राजीव गांधी अपने आपे से बाहर हो गए और विक्रम सिंह से कहते हैं कि अगर तुमको मेरा दिन खराब ही करना था तो तुमने मेरा दिन खराब कर दिया, तुम कामयाब रहे। इतना कहते ही राजीव गांधी ने गुस्से में गाड़ी घुमाई और वापस राजभवन चले गए। इस वाक्य के बाद वहां मौजूद सीएम से लेकर सभी अधिकारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वहां मौजूद सभी सोचने लगे कि हे भगवान, अब क्या होगा। चूंकि प्रधानमंत्री नाराज थे, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि किया तो किया क्या जाए। सब डरे सहमे थे कि अब क्या होगा। सबको लगने लगा था कि बर्खास्तगी तो छोटी सजा होगी। इस वाक्य के बाद सभी अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि एसएसपी विक्रम सिंह और जिलाधिकारी आर.के. शर्मा राजीव गांधी से मिलने जाएंगे और उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। जिसके बाद दोनों ही राजभवन जाते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद दोनों अधिकारियों ने राजीव गांधी के अधिकारियों से बात की, उनसे आग्रह किया कि अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जिसके बाद फैसला लिया गया, पीएम की सुरक्षा अब छिप कर की जाएगी ताकि कोई वर्दीधारी उनकी नजर में ना आए। इसके बाद राजीव गांधी सपरिवार भीमताल पहुंचे, जहां राजीव गांधी अपने परिवार के साथ घूमे और शाम तक वे वापस राजभवन आ गए। पीएम का गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन आला अधिकारियों में अभी भी एक डर का माहौल था। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि पीएम का मूड कैसा है। राजीव गांधी जब राजभवन पहुंचे तो उन्होंने एसएसपी विक्रम सिंह को नाम लेकर पुकारा और हाथ मिलाते हुए अंग्रेजी में कहा, विक्रम, आई एम सॉरी फॉर फायरिंग यू। यह कहकर राजीव गांधी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वहां सन्नाटा सा पसर जाता है। सभी लोग अचंभित थे कि पीएम माफी मांग रहे हैं। विक्रम सिंह खुद बताते हैं कि इस घटना के बाद सभी लोग उनके हाथ चूमने को बेकरार हो जाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक एसएसपी से माफी मांगी हो, और ना शायद उसके बाद यह कभी हुआ होगा। यह एक यादगार पल था। आज भी जब वे इस घटना को याद करते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और किस्से कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।